वो बेंच बहुत पुरानी थी, एक पुरानी कॉलोनी की पत्थर की दीवार के पास, हल्की छाया में, जहां शाम की धूप पेड़ों से छनकर आती थी और जहां अक्सर कोई नहीं बैठता था। वहां न कोई खास नजारा था, न कोई चाय की दुकान, न कोई कारण रुकने का। फिर भी वह हर दिन उसी बेंच पर बैठा होता, बिल्कुल चुप, बिल्कुल स्थिर, जैसे उसके बैठने से जगह को कोई वजन मिल जाता हो। वो वहीं से गुजरती थी, हर दिन, लगभग उसी समय। न तेज, न धीमे, एक सीधी, साफ चाल, जिसमें थकान भी थी और आदत भी। उसने कभी उस बेंच को महत्व नहीं दिया था, न ही उस आदमी को। शुरू शुरू में वो बस एक आकृति था, कोई अजनबी, जो शायद किसी का इंतजार कर रहा था। पर समय के साथ कुछ बदलने लगा। उसने देखा कि वो हमेशा वहीं होता है, एक किताब हाथ में, या कभी बस अपनी उंगलियों को जोड़ते हुए, सिर थोड़ा झुकाए, जैसे सोच में हो, या फिर बिल्कुल खाली। वो न देखता था, न टोकता, न हिलता। लेकिन उसकी मौजूदगी इतनी सधी हुई थी कि उसे अनदेखा करना धीरे धीरे मुश्किल हो गया। वो हर दिन गुजरती रही, बिना कुछ बोले, बिना रुके। पर उसकी आंखें अब रास्ते से ज्यादा उस बेंच के कोने पर टिकती थीं, उस मौन पर, जो कुछ कहता नहीं था, फिर भी कुछ महसूस करवा जाता था। वो जानती थी कि वो वहां होगा, और उसे यह जानना अजीब तरीके से सुकून देने लगा। कभी कभी वो सोचती, क्या वो भी उसका इंतजार करता है? पर तुरंत उस विचार को रोक देती, क्योंकि इसका जवाब जान लेना शायद उस शांति को तोड़ देता, जो अब उस एकतरफा पहचान में बसी थी। उसने कभी अपनी चाल नहीं बदली, कभी उसकी तरफ नहीं देखा। लेकिन वो जानती थी, वो देखता है, जब वो जा चुकी होती है। और यही काफी था।
उस दिन कुछ अलग था। हवा में हल्का सा बदलाव, सड़कों पर धीमी हलचल और आसमान में वो चुप्पी जो तब आती है जब मौसम कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन शब्दों से बाहर रहता है। वो हमेशा की तरह निकली थी, उसी रास्ते पर, उसी समय, वैसे ही सधे कदमों के साथ जिनमें अब वो बेखबरी नहीं थी जो शुरू में थी। अब उसमें एक इंतजार था, छुपा हुआ, स्वीकारा हुआ, लेकिन कभी जाहिर न किया गया। बेंच तक पहुंचने से पहले ही वो जान गई, कुछ नहीं है वहाँ। शाखों के पीछे से बेंच का एक कोना दिखता था, और वो कोना खाली था। कोई किताब नहीं रखी थी, कोई कोनी दीवार पर टिक नहीं रही थी। वो मौन, जो कई दिनों से उस जगह में बस गया था, आज वहां नहीं था, और उसकी अनुपस्थिति उतनी ही ठोस थी जितनी कभी उसका मौन बैठना होता था। वो नहीं रुकी, उसने अपनी गति नहीं बदली, लेकिन उसका शरीर धीमा हो गया था, अंदर ही अंदर, जैसे दिल को किसी ने अचानक ढीला कर दिया हो, जैसे कोई भीतरी रेखा जो रोज संतुलन बनाए रखती थी, आज थम गई हो।